आर्नोल्ड से मिलिए। हे आर्नी, क्या तुम्हें लगता है यहाँ पिक्चर्स लेना सही होगा? आर्नोल्ड, मेरे पास बुरी खबर है। पूरी दुनिया की सारी गवर्नमेंट्स को गिरा दिया गया है और अब उन पर डिक्टेटर्स का राज है। हाँ, एक तरह से सही है। अब कोई भी अपना देश छोड़कर नहीं जाएगा और हर कोई अपने देश की भलाई और दुनिया में उसके नाम के लिए काम करेगा। पर दूसरी तरफ इन सब की वजह से ज्यादातर लोग घरों और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बजाय जेल में रहेंगे, क्योंकि देशों के कानून बहुत सख्त हो जाएंगे और कभी कभी बहुत अजीब भी हो जाएंगे। तुम्हें सिविलाइजेशन के फायदों को भूलना होगा, क्योंकि अब विदेशी इकोनॉमिक रिलेशन की कोई जरूरत नहीं है और अब हर देश बस खुद के लिए काम करेगा। तो इसका ये मतलब है कि पहले अगर तुम्हारे देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, जैसे व्हीकल्स बनाने वाली, तो इसका मतलब अब आप नई कार नहीं खरीद पाएंगे। अब आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पुरानी साइकिल की ही उम्मीद कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा सोशल मीडिया ही गायब हो जाएगा, पर आप अब अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट बातें बस जंगलों में ही कर पाएंगे, वो भी रेडियो की आवाज बहुत तेज बढ़ाने के बाद। और अब अगर आपको हेयर कट भी कराना होगा तो आपको अपने हेयर स्टाइल के लिए पहले सरकार से उसकी इजाजत लेनी होगी और गवर्नमेंट बस कुछ ही हेयर स्टाइल्स की इजाजत देगी। और सबसे ज्यादा डर की बात यह है कि हर देश बाकी देशों को एक खतरे की तरह देखेगा। इसीलिए लगभग हर देश अपनी ज्यादातर कमाई मिलिट्री पर लगाएगा और आखिरकार किसी दिन कोई ना कोई होश खो बैठेगा और ये बड़ा सा रेड बटन दबा देगा। आर्नोल्ड, तुमने दुनिया को बचा लिया। किसे पता था कि तुम्हारे रंगों को ना पहचान पाने की बीमारी दुनिया को बचा लेगी। एलॉन मस्क का स्पेसशिप क्रैश हो गया है। साइबर ट्रक के खतरनाक लॉन्च के बाद एक और नाकामयाबी। वो सच में मार्स पर कब्जा करना चाहता है। एलॉन मस्क लोगों को डिहाइड्रेट करके कैप्सूल में पैक करने में कामयाब हो चुका है। देखो, ये इंस्टेंट नूडल की तरह काम करता है। बस पानी में डालो। 67.5 बिलियन कैप्सूल्स लॉन्च किए गए थे, तो अब दुनिया में 10 गुना और बेवकूफ हो जाएंगे। पर ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे दरअसल अब से ये शायद आपकी प्रॉब्लम भी है। इतने सारे लोग होने से सबको ट्रांसपोर्ट की सर्विस नहीं मिल पाएगी। चलना ज्यादा बेहतर होगा। इस प्लेनेट पर हर इंसान एक दिन में 0.75 किलोग्राम कचरा करता है, तो हर साल का 200 ट्रिलियन टन से ज्यादा का कचरा ये 99 ग्रैंड कैनियंस को भरने के लिए बिल्कुल काफी है। हर जगह पावर प्लांट्स बन रहे हैं, क्योंकि 75 बिलियन लोग हर दिन की 125 बिलियन किलोवाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। इतनी बिजली 8 ट्रिलियन आईफोन को चार्ज करने के लिए काफी है। पर इसका मतलब ये भी है कि इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे आसपास पैदा हो रही है। ये हमारे क्लाइमेट पर कितनी बुरी तरह से असर डालेगा, इसे समझने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। खाली जगह कम मिलती है, तो ये रहे तुम्हारे नए रूममेट्स, सिर्फ आदमी। बच्चे पैदा करने पर सख्त कानून है। ऐसा करने पर मौत की सजा दी जाएगी। इस दुनिया को पक्का इधर उधर भागते किसी छोटे से आर्नोल्ड की जरूरत नहीं है। वैसे लड़कियों के मामले में तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। वैसे तुम्हें भूख लगी है? अब सारा खाना सिंथेटिक और रिसाइकल्ड होता है। अभी तुमने रिसाइकल्ड टॉयलेट पेपर पैटी टेस्ट की है। मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया था, पर तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है। हालांकि तुम्हें अभी रात इसी जगह में बितानी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं और जमीन के 35% इलाके पर बाढ़ आई हुई है। खेती के लिए जगह को छोड़कर 1% से भी कम जगह बची है रहने के लिए। अब सिर्फ अमीर रोगी पैर पसार कर सोना अफोर्ड कर सकते हैं। यार आर्नोल्ड, मुझे तुम्हारे जैसे नाटे से जलन हो रही है। चलो आराम से इंटरनेट पर स्लो फ्लिक्स पर मूवी देखो। उप्स, एंटर करने के लिए आपको नंबर लेकर लाइन में खड़ा रहना होगा। तुम 1250वें हो। ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से इंटरनेट की स्पीड 99.5% गिर गई है। देखकर चलो, समझे? 20 मंजिला कब्रिस्तान सिर्फ मिलियनियर के लिए है। बाकी की आबादी को किसी भी खाली जगह पर दफना दिया जाता है। अपने बैग्स पैक कर लो। एलॉन मस्क ने समुद्र के मलबे से एक बड़ा सा जहाज बनाया है और कहता है कि वो आपको अंडर वाटर लास वेगस ले जाएगा। शहर अब पानी के 9000 मीटर नीचे बने हैं। ओह, ऐसा लगता है तुम उड़कर सीधे बर्मुडा ट्रायंगल आ गए हो।
अफवाहों के मुताबिक यहाँ अक्सर प्लेन्स और शिप्स गायब होते हैं। आर्नोल्ड, तुम्हारे जेट विंग्स और कपड़े कहाँ गए? ऐसा लगता है अफवाहें सच थी और तुम भी गायब होने वाले थे। बरमूडा ट्रायंगल में हो रही अजीब चीजों को साइंस नहीं समझती। हालांकि कुछ नॉन साइंटिफिक कहानियां हैं। उनमें से एक ये है कि यहाँ जो भी गायब होते हैं वो दूसरी मिलती जुलती दुनिया में चले जाते हैं। देखो, यहाँ सब कुछ थोड़ा अलग है। तुम इस कुत्ते को भी अजीब दिख रहे हो। जैसे कि तुम देख सकते हो, तुम्हारा घर भी काफी बदला हुआ है। मैं तुम्हें वहां सावधान रहने की सलाह देता हूँ। आर्नोल्ड से मिलो। यह है आर्नोल्ड, हालांकि दूसरी दुनिया वाला। वो तुमसे ज्यादा कामयाब है और स्टाइलिश मूछें भी हैं, और लगता है कि उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। एक और कहानी के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल के नीचे अटलांटिस का एक पुराना शहर है। पूछना भी मत, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पुराने अटलांटिस के लोगों को इन प्लेन्स और शिप्स की क्या जरूरत थी। लेकिन पुराने रीति रिवाज कठोर हैं। तुम्हारे जैसे को तो वो तुरंत गुलाम बना लेंगे, और अगर तुमसे वो नहीं संभला तो तुम्हें स्टीम बोट के फ्यूल में बदल देंगे। सावधान आर्नोल्ड, नए जहाज आ रहे हैं। एक और थ्योरी है, बरमूडा ट्रायंगल में जो भी कुछ हो रहा है वो एलियंस की वजह से होता है, और शायद वो व्हीकल्स को इंसानों की टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए ले जाते हैं, या अपने म्यूजियम में रखने के लिए। जरा देखो तो उनके म्यूजियम में कितना सामान है। क्योंकि एलियंस को धरती के जीवों के बारे में अच्छे से नहीं पता, तो तुम्हें मशरूम के साथ रखा जाएगा। आर्नोल्ड, बुरा मत मानो, ये तुम्हारे हेयर कट की वजह से भी हो सकता है। तुम्हें ज्यादा देर के लिए बोर नहीं होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एलियंस अलग अलग कामों के लिए लोगों को उठाते हैं। तुम्हें प्रेग्नेंट होकर एलियंस के बच्चों को संभालना होगा। माफ करना आर्नोल्ड, लेकिन एलियंस को जेंडर के बारे में भी नहीं पता। तो तुमने अच्छा काम करने का फैसला ले लिया। ये सब सिर्फ डोनट्स के लिए है। ओह, तुम बेवकूफ। खैर, चिंता मत करो, आज तुम्हें बहुत अच्छे काम करने का मौका मिलेगा। पूरा प्लैनेट चाइना के डायरिया वायरस से इन्फेक्टेड है, पर मैंने तुम्हारे खून को बना दिया है एकमात्र मौजूदा वैक्सीन। दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं और सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। 195 कंट्रीज ने तुम्हारी फोटोज हर मुमकिन मीडिया पर पोस्ट कर दी है। तुम सभी पुलिस डेटाबेस में हो, ना कि सिर्फ दुनिया की पुलिस में, पर सारी बेस्ट स्पेशल फोर्सेस दुनिया में तुम्हारे पीछे हैं। MI6 ब्रिटिश इंटेलिजेंस, जो लगातार 100 सालों से 24 घंटे काम कर रहा है। ISI पाकिस्तान का इंटर डिपार्टमेंटल इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया में सबसे बड़ी रेजिडेंसी के साथ 10,000 एजेंट्स। द CIA, ध्यान से आर्नी, वो लोगों पर अत्याचार करते हैं। कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस, $507 मिलियन के सर्च बजट के साथ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन सब से छिप सकते हो? तुम सोशल मीडिया में हर स्मार्टफोन में हो। तुम ग्रेटा थुनबर्ग से भी ज्यादा मशहूर बन चुके हो। मुझे यकीन है कि वो अब तुमसे जलेगी। आखिरकार तुम असल में इंसानियत को बचाने में मदद कर सकते हो। बस उन्हें अपना खून दो, आखिरी बूंद तक। सभी देशों की इलाइट स्पेशल फोर्सेस तुम्हारे लिए आ रही हैं। US नेवी सील्स, फ्रेंच नेशनल जेंडरमरी, चाइनीज स्नो लेपर्ड्स। पर जाहिर है, कोई आम स्टूडेंट भी तुम्हें पकड़ सकता है। बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। न्यूयॉर्क शहर में अकेले वहां 20,000 सर्वेलेंस कैमरास हैं। वो फोटोज लेते हैं, चेहरे पर खास फीचर्स, नाक, आंख, मुंह के बीच की दूरी की तुलना करते हैं। डेटा पर्सन के न्यूमेरिक कोड में बदल गया, एक फेस प्रिंट, और इसे डेटाबेस के साथ वेरीफाई किया जाता है। इसके अलावा डार्कनेट पर कोई भी कैफे, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, यहाँ तक कि FBI मेन हेडक्वार्टर्स के पास के वीडियो कैमरास के इमेज डेटाबेस खरीद सकता है। मतलब वो पता लगा सकते हैं कि तुम 5 मिनट पहले कहाँ थे। इसे पकड़ो, ये बिल्ट इन इंफ्रारेड LED वाले ग्लासेस तुम्हें कैमरा से अपना चेहरा छिपाने में मदद करेंगे। उनके लिए तुम्हारा चेहरा ग्लोइंग ब्लाइंड स्पॉट जैसा दिखेगा। थोड़ा सा रुको, तुम बैटरी भूल गए थे। इतना काफी नहीं है, तुम्हें भेस बदलने की जरूरत है। इतने सारे डोनट्स खाने का आइडिया बेकार था। उन्होंने गैसों के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन को उकसाया। हवाओं को बाहर निकालो।
तुम अच्छे लग रहे हो, पर ब्यूटेरिक एसिड की स्मेल से सच डॉग्स तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पसीने का ऑडरस कंपोनेंट ये मदद नहीं करेगा कि उस 10 मंजिला इमारत की छत पर या कंक्रीट के नीचे 15 फीट की गहराई में कुत्ते को आपके सूंघने के लिए सिर्फ 1 ग्राम पसीना काफी है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 7 मिलियन ड्रोन्स हैं। लहराना बंद करो और इस खास हथियार को ड्रोन के खिलाफ ले लो। ये गन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस की एक वाइड स्ट्रीम को निकालती है, इसलिए तुम्हें निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। ये इंटरफेरेंस स्ट्रीम ड्रोन को कवर करने के लिए काफी है और फिर ये अपने बेस से संपर्क खो देगा और कंट्रोल खो देगा। तुमने क्या कर दिया? भीड़ में से बाहर निकलो बददिमाग। खैर, तुम्हें किस करनी होगी। चिंता मत करो आर्नोल्ड, अगर तुमने सही जवाब दिए तो वो तुम्हें जाने देंगे। तो गेस करो कि फोटो में क्या है। गलत। और इसमें नहीं। सही से करो यार। इस तरह के एक्सपेरिमेंट 1950 में यूएसए में किए गए थे। उनका गोल था सोल्जर्स में अनोखी एबिलिटीज डालना ताकि वो कोल्ड वॉर में बढ़िया तरीके से लड़ पाएं। टेस्ट के लिए एलएसडी दिया गया क्योंकि एलएसडी न्यूरल कनेक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। आर्नोल्ड, अपने आप को संभालो। रैट भी उससे तेज सीखता है। खैर, ये सच है, ये कोई नॉर्मल रैट नहीं है। उसके दिमाग में एक चिप है। साइंटिस्ट ने 2013 में नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना प्रूव किया था। रैट अलग अलग शहरों में थे, लेकिन उन्होंने एक साथ काम किया, उनके दिमाग में लगे इलेक्ट्रोड और इंटरनेट की बदौलत। ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क एक साथ टेलीपैथी डेवलप करने के सभी अलग अलग तरीकों को अपनाने की कोशिश करने लगा है। आर्नोल्ड, रुको, तुमने अभी तक अपनी नई स्किल आजमाई नहीं है दोस्त। माइंड रीडिंग के बहुत फायदे हैं। अब लोग तुमसे कुछ नहीं छिपा सकते, लेकिन मुझे तुम्हें वार्न करना होगा। उनकी सोची हर बात तुम्हें पसंद नहीं आएगी। रिश्तों में इसका फायदा भी है। तुम तुरंत जान सकते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे सच में प्यार करता है या नहीं। तुम जानवरों की भाषा समझ सकते हो और तुम अपना परफेक्ट मैच ढूंढ सकते हो। लेकिन क्या होगा अगर सभी लोग एक दूसरे के दिमाग को पढ़ सकें? झूठ या फरेब के बिना एक दुनिया, या शायद नहीं। हे मिस्टर, नाराज मत होना अगर उसने सोचा कि तुम्हारी नाक बहुत लंबी है। हे भगवान, ये तो मुसीबत है। नहीं आर्नी, रुको, इसके बारे में सोचना भी मत। ये बहुत ही सुंदर, बड़ी अच्छी सब्जियां हैं। हे, स्टोर में खाना बंद करो। ये सब्जियां जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं। इस टमाटर में सिल्कवॉर्म जीन है और तुम्हारे आम खीरे में जेनेटिक तौर पर इंसानों वाली 40% सिमिलैरिटी है। लेकिन डरो मत, जीएमओ डरावना नहीं है और मुझे पता है कि ये तुम्हें कैसे साबित करना है। चलो, तुम्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं आर्नोल्ड। इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करना गैर कानूनी है, लेकिन 2018 में चाइना में 2 जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज पैदा हुए थे। उन्हें HIV से लड़ने के लिए प्रोग्राम किया था। अब हम पेंटागन की सबसे सीक्रेट लेबोरेटरी में हैं। वो यहाँ GMO सोल्जर्स बनाते हैं। CRISPR-Cas9 एक नई टेक्नोलॉजी है जो एक ऑर्गेनिज्म के DNA को दूसरे ऑर्गेनिज्म के DNA में डालने के काम आती है। एक आम फिश के अंदर बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश के जीन्स डाल दिए। अब वो एक ग्लो फिश बन गई। सब्जियों को लंबे समय के लिए और अच्छे स्वाद के लिए मॉडिफाई किया जाता है। लेकिन तुम्हारा क्या आर्नोल्ड? क्या तुम लंबे होना चाहते हो? हम माइकल जॉर्डन के जीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम तुम्हारे पसीने वाले जीन को हटा देंगे ताकि तुमसे इतनी बदबू ना आए। और मिलिए आर्नोल्ड 2.0 से। नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। पसीने के बिना लोग बस में तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुम्हारे पड़ोस की ग्रैंडमा तुम्हें छोटा सा रेड हेड लड़का नहीं बुलाएगी।
अब वो सिर्फ रेड हेड लड़का बुलाएगी। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी इतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर जरूर है। डिजाइनर जीएमओ बेबीज जल्द ही आने वाले हैं और क्रिमिनल्स के सारे खतरनाक जीन्स को हटा पाना मुमकिन होगा। ये बदलाव की नई शुरुआत है। स्वीट ड्रीम्स आर्नोल्ड 2.0। हे, ये क्या हो रहा है? आर्नोल्ड, क्या तुमने लैब से सारे सिरिंजेस चुरा लिए हैं? क्या अच्छी खुशबू के लिए तुम खुद में स्ट्रॉबेरी जीन इंजेक्ट करना चाहते हो और अच्छे बट के लिए कॉर्की जीन? ऐसा मत करो आर्नोल्ड, रुको। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं गलत था। जेनेटिक इंजीनियरिंग सिर्फ ऑर्गेनिज्म के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए भी खतरनाक है। दुनिया में एक नई महामारी चली है। बीमार लोगों की स्किन पर निशान पड़ गए हैं। एक बहुत अजीब से धब्बे उनके चेहरे पर हो गए हैं। वो लगातार खांसते रहते हैं और उनके आगे के दांत गिर जाते हैं। आइसोलेटेड ना होना पड़े, इसलिए लोग मास्क पहनकर ब्लैक मार्केट से वैक्सीन लेने जा रहे हैं। जानबूझकर अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं क्योंकि वैक्सीन अब तक अप्रूव नहीं हुई है। पर वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो पहले की तरह अपनी आम जिंदगी जी सके। आर्नोल्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, क्या तुम डेट पर आए हो? ये बढ़िया है, पर शहर के बाहर बने इस कैफे से अच्छी तुम्हें और भी रोमांटिक जगह मिल सकती थी। वो आ गई। वाओ, तुमने उसके तुम्हारे साथ यहाँ डेट पर आने के लिए क्या कहा? ओह, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ कैसे आ गए? आर्नोल्ड, लगता है सूजी मुसीबत में है। एक एवरेज ज़ॉम्बी की स्किन हरी होती है और उसमें से गंदी महक आती है। पहली बार में ऐसा लग सकता है कि ये एक आम गेमर है जिसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, पर नहीं, ज़ॉम्बीज़ अलग खाना खाते हैं। ज्यादातर ये प्यारे प्राणी इंसानों का दिमाग खाते हैं। आर्नोल्ड, तुम क्या करने वाले हो? वाओ, इसे कहते हैं एक गन। ये कौन है? वाओ, ये नहीं हो सकता। ये चक नॉरिस है और उसके पास बहुत सारे हथियार हैं। अब तो ये सब गए। याइक्स, ये मेरे लिए भी बहुत खतरनाक है, पर बहुत बढ़िया है। ब्लाइमिंग, यहाँ कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। लगता है बस ये पहलवान ही बचा है। तुम इसे पंच कहते हो। इसे कहते हैं पंच। लगता है ज़ॉम्बी अटैक से तुम्हारी डेट कैंसिल हो गई है। आर्नोल्ड, सूजी को मत भूलना। क्रिकी, क्या वो अमर है? चक, गाड़ी चालू करो। हाँ, ये सही था। ओह नहीं, देखो आर्नी, तुम्हारे और सूजी में कुछ कॉमन है। बिल्कुल तुम्हारी तरह उसकी उंगलियां भी कट गई। लगता है वो बीमार हो रही है। जल्दी कुछ करो, हमें उसको बचाना होगा। तो ये आदमी हमें बचा सकता है। ये आखिर है कौन? ग्रिगोरी रेस्पुटिन, 20वीं सदी का सबसे रहस्यमय इंसान। उसके पास हिप्नोटिक एबिलिटीज हैं और घाव भरने वाली शक्तियां भी। कितनी अजीब जगह है। उस कैफे से भी अजीब जहां तुमने सूजी को बुलाया था। आर्नोल्ड, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? लगता है यही डेंटिस्ट का ऑफिस है। 100% डरावना। हे, इससे पहले कि देर हो जाए, क्या हम रुक सकते हैं? यहाँ सब कुछ रशियन ट्रेडिशंस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। वोडका, बालालाइका, बियर्स और सुबह तक नाचना। और ये आदमी है जो हमें चाहिए था, ग्रिगोरी रेस्पुटिन। ये रहा वो पहलवान। लगता है हमारे लीडर ने 80 प्रूफ पोशन पी लिया है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग नई वैक्सीन के बारे में बातें कर रहे हैं। कई लोगों ने उसे खुद पर लगा भी लिया है, पर लगता है इसका साइड इफेक्ट हो गया और लोग ज़ॉम्बीज़ बनने लगे। ये रेस्पुटिन लड़का तो एक नेक्रोमैंसर निकला। उसने सिचुएशन का फायदा उठाया और एक वैक्सीन बना दी जो वायरस को खत्म कर दे, पर जिंदा लोगों को ज़ॉम्बीज़ बना देता है। चक भी हैरान हो गया। चक, तुम्हारी बारी।
हे भगवान, वो ये कैसे करता है? वो वॉकर टेक्सास रेंजर से भी बढ़िया है। तो वैन डैम ने इससे लड़ना सीखा था। ओह, तो वो आ गया। इस पहलवान को हराना आसान नहीं होगा। आर्नी, अब बस तुम ही बचे हो। याद रखो जो सब मैंने सिखाया था, और सबसे जरूरी कि कोई दुश्मन नहीं। आर्नोल्ड, क्या तुम? मुझे पता था। गुड बाय आर्नोल्ड। एक दिन के लिए किम जोंग उनकी जगह लोगे? क्या तुम 25 मिलियन लोगों की आबादी वाले देश पर रूल करने का सोच भी सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऑर्डर्स माने, तुम्हारी पूजा करे और तारीफ करे? लेकिन सच में कहूँ तो उनके पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। बहुत सी चीजें जो ज्यादातर लोगों को यहाँ पर सामान्य लगती हैं, वहाँ पर तुम्हें उसकी अनुमति दी जाती है। जैसे कि सबसे अच्छे यूरोपियन डिजाइनर के कपड़े पहनना या न्यूटेला। जब तुम एक जरूरी राज्य के मामलों में लगे होते हो तो तुम्हारे विशालकाय घर पर काबिल सैनिकों की एक पलटन, इलेक्ट्रिक फेंस और माइनफील्ड का पहरा होता है। यहाँ तक कि एक परमाणु बम विस्फोट भी इसकी दीवारों से, जो कि लेड रॉड से ढकी हैं, इससे दूर चला जाएगा। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि हम एक ट्रिप पर जा रहे हैं। किम ने कहा कि वह दूसरी बार ऐसा करने से बच नहीं पाएगा, और ये सब काफी संदिग्ध लग रहा है। इसलिए इसकी बजाय तुम जा रहे हो। तुम्हारी पर्सनल आर्मर्ड ट्रेन की यात्रा इसी घर से शुरू होगी। आर्मर्ड प्लेट से ढकी कारों के भारी वजन के कारण इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होती है। सिर्फ आज के लिए ये सब तुम्हारे अधिकार में है। इस साल फसल अच्छी नहीं रही, जैसा कि तुम देख सकते हो, और 10 मिलियन लोग भूख से मर सकते हैं। जरूर, लेकिन 15 मिलियन अभी भी बचेंगे। दोस्तों, बेहतर होगा कि तुम 20 मिनट के लिए वहां ना जाओ। ठीक है, अगर ये स्टेट की सुरक्षा की बात है। सिर्फ प्रेसिडेंट ही मोबाइल टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा यूरिन और स्टूल सैंपल तुम्हारी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए इकट्ठा किया जाता है, और ध्यान रखा जाता है किसी जासूस को, भगवान ना करे, तुम्हारी बीमारियों के बारे में पता चले। शहर का सबसे अच्छा कमरा तुम्हारे लिए है, और जाने के बाद कोई सोच भी नहीं पाएगा कि यहाँ प्रेसिडेंट रुके भी थे। सिक्योरिटी सर्विस उंगलियों के निशान या बाल यहाँ नहीं छूटने देगी। हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कुछ ना कहो, बस मुस्कुराओ और अपने हाथ हिलाओ। मुझे बस इतना पता था कि यूएस के प्रेसिडेंट व्हाट्सएप पर मीटिंग का इनविटेशन नहीं भेजेंगे। और दोबारा वो मुश्किल में पड़ गया। आर्नोल्ड, ऐसे बेवकूफ मत बनो। तुम्हारे ठीक सामने एक बिलियनियर राष्ट्रपति है। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। और वैसे तुमने क्या मांगा था? और ये शर्म की बात है कि इस बार ट्रम्प तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, ना कि मैं, क्योंकि अब तुम पूरे दिन के लिए उनकी जगह लेने जा रहे हो। ये मजाक क्यों बना? बस देखो वो क्या खाता है। चिप्स, बर्गर, बहुत सारी कोला। दिन के अंत में तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। नाश्ते में एग मैकमफिन और कोक लेने के बाद तुम सिक्योरिटी सर्विस के साथ मीटिंग करने जा रहे हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करो। और खैर, ओह, उसने उसे बर्बाद कर दिया। चलो शहर में चलकर मजे करते हैं। अब तुम प्रेसिडेंशियल मोटरकेड के लिए इंतजार कर रहे हो। ये 12 एक जैसी बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं जो बॉम्ब के धमाके का सामना कर सकती हैं। तुम्हारे पास पूरी दुनिया के नेताओं से बातचीत करने की क्षमता है। ये लंच का समय है और ये बड़ा पिज्जा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, केचप से भरा हुआ और चॉकलेट मिल्क शेक। यह थोड़ा बोरिंग है। शायद हमें इमरजेंसी की स्थिति घोषित कर देनी चाहिए, या हमें किम जोंग उनको ट्रोल करना चाहिए। शायद हमें एक कानून का समर्थन करना चाहिए, जैसे हर अमेरिकन सिटीजन को मीट आर्नोल्ड को सब्सक्राइब करना होगा। हम घर आ गए। डिनर में हमारे पास KFC की चिकन लेग्स हैं और बहुत सारी कोला है। कोई मुझे बता रहा था कि ट्रम्प सिर्फ इमेज के लिए ऐसे खाता है, लेकिन वास्तव में ओह, तो इसलिए वो सिर्फ $1 एनुअल सैलरी लेता है। तुमने पुरस्कार के रूप में उसकी सैलरी मांगी थी। तुम सच में बेवकूफ हो। तो तुम्हें तुम्हारा डॉलर मिलता है, लेकिन तुम्हें पूरे $4 लाख के लिए टैक्सेस का भुगतान करना होगा, जो ट्रम्प की ओरिजिनल सैलरी है। हालांकि वह ये फेडरल एजेंसीज को देता है। और आज उसने एलॉन मस्क के साथ शर्त लगाई है कि वो अपनी मामूली पुरानी इंटरनल कंबेशन इंजन वाली गाड़ी से टेस्ला को हरा सकता है। चिंता मत करो, एलॉन फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाएगा। आखिरकार
किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि जब रेस चल रही थी तब स्नॉट एंड गॉब अपने लिए बारबेक्यू प्लान कर रहे थे। ऐसा लगता है कि सूरज का टेम्परेचर भी उनके अजीबोगरीब स्पेस सॉसेजेस के लिए काफी नहीं है। अब ये हुई ना बात। उप्स, ऐसी सोलर फ्लेयर्स अच्छी नहीं है क्योंकि ये सारे पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिकल चीजों को अर्थ पर बंद कर देती हैं। ये पक्का प्लैनेट के सारे जरूरी कामों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगी और खासकर डॉक्टरों के काम को और हमारी बहुत सी चीजों को जैसे सोशल नेटवर्क्स, लाइक्स और रीपोस्ट को। सिर्फ शैतान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शायद उन्हें फायदा भी दे सकता है। और ये रहा हमारा सबसे ज्यादा तेज कछुआ। सारी इलेक्ट्रिक चीजों की तरह एलॉन की गाड़ी भी खराब हो गई। सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी समय से पहले खुशी ना मनाएं। वो बेवकूफ जरूर होगा पर आर्नोल्ड को पक्का आंख मारना अच्छे से आता है। बदकिस्मती से बस वो कम समझदार है। बैटरी खत्म हो चुकी है। अब इन लोगों को कैसे भी करके डेजर्ट से बाहर निकलना होगा। ये अच्छा है कि एलॉन ने पहले से कुछ सोच लिया और ये और भी अच्छा है कि उसकी डिक्की में एक बाल्टी, एक छोटा रॉकेट और खाने का सामान है। ओह, आलू एक बड़ी आइडिया है। वैसे भी एक आलू में से 0.5 वोल्ट की वोल्टेज निकलती है और आर्नोल्ड की कंबेशन इंजन गाड़ी को 13 वोल्ट चाहिए चालू होने के लिए। तो 26 आलूओं के साथ एक जिंक की कील और कॉपर की तार गाड़ी को चालू करने के लिए काफी है। अरे यार, ये करंट काफी कम है। इंजन को चालू करने के लिए 100,000 आलू वाली बैटरी चाहिए होगी। मैं तुम्हें जल्दी करने की सलाह देता हूँ। सूरज डूब रहा है और डेजर्ट में रातें बहुत ठंडी होती हैं। वाओ दोस्तों, बढ़िया आउटफिट है। मैं चाहता हूँ कि हम बिना फेमस ब्लू क्रिस्टल के ही कर लें आज। ओह रुको, मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो। अगर हम जिंक बोल्ट्स, स्क्रूज, कॉइन्स, स्पॉन्जेस, पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर और ब्रेक पैड्स लें, उन्हें मिला लें और गाड़ी के साथ जोड़ें, तब हमारे पास एक आम बैटरी का चार्ज होगा। लड़कों ने सब कुछ सही किया। ये शर्म की बात है कि अभी भी इतना पावर नहीं है कि ड्राइव की जाए। जल्दी करो, समय निकलता जा रहा है। आर्नोल्ड, वहां ढूंढना बंद करो। रुको, दिखाओ तुम्हें क्या मिला। एक मैग्नेट। ये बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए था आर्नोल्ड। हे एलॉन, ये समय वो करने का नहीं है। ये इसी चीज के लिए है। 1831 में फैराडे ने भी कुछ ऐसे ही पहली बार किया था। उसके लिए हमें एक कॉइल, कॉपर वायर और मैग्नेट चाहिए। हम मैग्नेट को कॉइल पर डालेंगे जिस पर कॉपर लगा है और हम कॉइल के अंदर मैग्नेट को हिलाते रहेंगे और हर कॉपर की कॉइल 0.01 वोल्टेज जनरेट करेगी। पर ज्यादा टर्न्स की मदद से सब सही चल रहा है। देखते हैं इन लड़कों के लिए कैसे काम करता है। बस अपनी उंगलियों के साथ सावधान रहना। और हम बच तो गए। वैसे उंगली दोबारा आ जाएंगी। आर्नोल्ड, टेस्ला को यहीं छोड़ दो और अब पार्टी को जारी रखते हैं। ओह वाह आर्नोल्ड, बधाई हो, तुम मर गए और स्वर्ग में आ पहुंचे। आर्नोल्ड, लाइन में रहो और इंतजार करो जब तक तुम्हें सेंट पीटर अंदर नहीं आने देते। ओह, ये कितना बढ़िया है। हे वाह, देखिए, क्या वो जॉन लेनन है? नहीं, रुकिए, वो बस जीसस है। यहाँ दीवार पर भगवानों की पेंटिंग्स भी है जो शानदार हिस्टोरिकल आर्टिस्ट ने बनाई है। पुराने वक्त में लोगों का मानना था कि भगवान डरावने और खून पीने वाले होते हैं। जैसे कि एज़टेक लोग ज्यादातर इंसानों को मारकर भगवान हुइट्ज़िलोपोच्टली को सौंपते थे ताकि बारिश हो जाए। पुराने ग्रीक भगवानों ने भी इंसान के गुण और नेचुरल फिनोमेना के बारे में बहुत कुछ कहा है। अफसोस आर्मी, क्रिश्चियन स्वर्ग के मुस्लिम की तरह आपको 72 वर्जिन्स नहीं मिल सकती। पर हे देखो, वहां वो जॉन लेनन ही है, या ये फिर से जीसस है। और ये रहे वो, उनके बहुत सारे नाम हैं। क्रिएटर, जहोवा, ओडनाई, यावे, भगवान। ओह, वो सो रहे हैं। तुम्हें इन सारी चीजों से नहीं उलझना चाहिए। आर्नी, आर्नोल्ड, तुम क्या सोच रहे हो? तुम वहां नहीं जा सकते। ये पूरी दुनिया का कंट्रोल सेंटर है। कुछ भी मत छूना आर्नोल्ड। ओह, ये अच्छा नहीं हो रहा। पिछले कुछ सेंचुरीज में दुनिया में धर्म को लोग कम मान रहे हैं।
और भगवान जो दुनिया में सबसे पॉपुलर हैं, उनके भी बहुत हेटर्स हैं। तुम भगवान की जगह मत लो आर्नोल्ड। इंसान बहुत लालची है, वो ये रोल नहीं निभा सकता। इसके इतिहास में कई सारे एग्जाम्पल हैं और सब बहुत ही बुरी तरह खत्म हुए हैं। आर्नोल्ड रुको, ये कोई मजाक नहीं है दोस्त। बहुत बढ़िया, अब सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। कट्टर विश्वास से हमेशा ही दंगे फसाद होते हैं और अब न्यूक्लियर क्रूसेड शुरू हो गया है। आर्नोल्ड रुक जाओ, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? बिल्कुल सही वक्त पर। हे भगवान, गलत मत समझिएगा, पर भगवान का शुक्र आप यहाँ आए। आर्नोल्ड, लगता है तुम गए काम से।